लोग नहीं आए, मैंने ऑडियो डाला, मैंने फोटो, लोग तो खुश होने चाहिए। अनमोल सर 15 दिन के बाद आ रहे हैं, बाप रे, चलो सर से मिलने का मौका मिलेगा, आज बहुत मजा आएगा। एक्साइटमेंट में आना चाहिए लोगों को। सही बोल रहा हूं ना प्रदीप जी? अगर वो दिल से बिजनेस कर रहे हैं। कई लोग आए नहीं, क्या बोलने, क्या करने का ऐसे लोगों को, क्या करने का सर? ऐसे लोगों को छोड़ देने का उनके हाल पे। उनको आपकी वैल्यू कब समझेगी? जब आप उसको टाइम नहीं दोगे, बात खत्म। आज से मैंने वही डिक्शनरी में डाल दिया है, जो मेरी मीटिंग में नहीं आएगा उसके सेटिंग में और उसके मीटिंग में मैं नहीं जाएगा। और ये सच है, नहीं जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ, ये ऑडियो डाल देना सर सब जगह, यही वाला क्लिप बना के। और बिजनेस आप जब ऐसे करोगे ना तो बिजनेस बूम होगा। बिजनेस में सबके लिए आप दया करोगे ना, इसके लिए इसके लिए, दया से बिजनेस नहीं होता। अगर आप किसी पे दया करोगे ना तो कभी आप बिजनेस बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप दया कर रहे हो ना, आपको थोड़ा सा उसके बेरहम बनना पड़ेगा उसके लिए। मान लो बच्चा है, आप उसको प्यार कर रहे हो, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, प्यारी करोगे प्यारी करोगे, जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होगे ना थोड़ा बहुत, तब तक वो बंदे को समझ नहीं आएगा। सही बोल रहे हो? ये तो उतना भी प्यार मत करो कि साला वो प्यार के लायक ही ना बचे, जैसा हो ना। तो आपकी वैल्यू कब समझेगा? आप गार्जियन हो किसी को कब समझेगा? जब आप वो चीज को लाओगे तब आपको समझेगा ना, ऐसा हो। तो ये चीजें आपको अपने अंदर डालनी चाहिए। मैंने आज से ये डाल दिया है कि भाई ये मीटिंग की वैल्यू लोगों को समझनी चाहिए। जो लोग मेरे से कैंप में टाइम मांगते हैं वो मेरी मीटिंग में आनी चाहिए। अगर मेरे मीटिंग में नहीं आएंगे मैं कैंप में नहीं आऊंगा। अगर मेरे मीटिंग में नहीं आएंगे मैं उसके रिटेलिंग में नहीं आऊंगा। सिंपल सी चीज है। मेरे को 2 लोग काम करने के लिए चाहिए, मिलेगा। आप कोई नहीं करोगे, कोई बात नहीं, फिर से बच्चा पैदा करूंगा, फिर जाऊंगा रिटेल करूंगा, फिर नए बंदे को ज्वाइन करूंगा, फिर नए बंदे को, तब तक मैं दौड़ूंगा जब तक मेरे को असली हीरो नहीं आता। ऐसा हो रहा हूं? खत्म बात। आप अगर किसी के ऊपर निर्भर हैं तो भाई आप लीडर ही नहीं है। आप तो भाई एक दूसरे को देख के काम कर रहे हैं। सिंपल सी चीज। मैं कभी एक दूसरे को देख के काम नहीं किया। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ना, मेरे सामने कभी भी अगर नेगेटिव चीज आती है ना, मैं भगवान को देखता हूँ। भाई भगवान राम कैसे थे, कितना दुख सहा, कितनी तकलीफ सही उन्होंने। उनकी धर्मपत्नी सीता, जनक की बेटी थी, कितनी अमीर थी, और कैसे बंदे के साथ आई, भगवान राम के साथ, जिसके 14 साल के वनवास हो रहा था, तभी भी वो लड़की उसको छोड़ के जा सकती थी, फिर भी नहीं गई। क्या बोली? मला हेच पाहिजे, माझा हेच हीरो। जैसा हो, उसको मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ। भाई क्या एग्जाम्पल था आने वाले वक्त में। हनुमान भगवान राम का कितना अच्छा फॉलोवर था। भगवान राम से ज्यादा ताकत हनुमान में था, उसकी डाउनलाइन में था। बट वो डाउनलाइन भगवान राम के बिना कोई काम नहीं कर पाता। इवन अगर वो चाहता, समुद्र जब लांग रहा था वो लंका जाने के लिए, तभी वो उड़ के भी जा सकता था, सबको उड़ा सकता था, बट उसने वो ताकत नहीं आजमाई। रावण को 2 मिनट में मसल सकता था वो, बट उसने बिना आज्ञा के, अपने अपलाइन के, अपलाइन कौन? राम, उसके बिना आज्ञा के उसने कोई काम नहीं किया। पत्थर भी डाला ना समंदर में, तो उसमें जय श्री राम लिखा था, तभी वो डाला तो भाई तैरना शुरू हो गया। उसने अपना ऐसे नहीं डाला। मतलब आप देखो ना, हर चीज में अपनी अपलाइन को आगे किया उसने कभी अपनी क्रेडिट नहीं ली, सब मैंने किया। लंका किसने जलाया? हनुमान ने जलाया। पर नाम हनुमान का देखो, आज लंका जलाने में नहीं आता, किसका आता है? भगवान का। क्रेडिट कभी भी उसने नहीं ली, कभी नहीं। अगर ये सब चीज से मैं सीखता हूँ, पता नहीं आप क्या सीखते हैं, मैं तो बहुत सीखता हूँ। जरूरी नहीं है आप अगर आप उनको नहीं मानते हो तो आप नहीं सीखोगे। भाई सीखो। आप भगवत गीता से बहुत चीज सीख सकते हैं, आप कुरान से बहुत सारी चीज सीख सकते हैं। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो सत्संग की बातें आप बहुत कुछ आपको सिखाएगी। जितने भी बड़े लोग थे ना, जो आज आप जिनको मानते हो, पूछते हो, वो लोगों ने क्या कार्य किया अपनी लाइफ में, आपको उनसे ही प्रेरणा मिलेगी। आदमी छोड़ दो, इंसान छोड़ दो, भगवान को देखो आप, उन्होंने भी हमसे ज्यादा स्ट्रगल किया है। सही बात है, ऐसा होगा, देख लो आप। बट आज आप देखो, भगवान, आज हनुमान जी के पास ताकत था, सब कुछ था, सब था। भगवान राम के पास ताकत नहीं था, सिर्फ पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। वो कभी मर्यादा के खिलाफ नहीं जाते थे। किसी स्त्री को देखना उनके लिए पाप है, ऐसा और वो मर्यादा में रहते थे। मर्यादा क्यों बोलते थे उसको? मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे।
वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने मर्यादा कभी लांगी नहीं और उनके शब्दों में जादू था। ऐसा हो जो हनुमान अपनी ताकत को कभी नहीं पहचान पाया और भगवान राम ने उसको डायरेक्शन दिया। सही बात है, देख लो आप कभी देखोगे तो आपको समझेगा। आज आप देखो भगवान राम की मूर्ति ज्यादा है कि हनुमान की मूर्ति ज्यादा है? बाहर मंदिर में सबसे ज्यादा मंदिर किसके बने हैं, हनुमान के या राम के? सब लोग बोलो किसके बने? हनुमान के। ऐसा भक्त बनो ना अपलाइन के कि अपलाइन कौन है आई डोंट नो, बट उसको मानो इतना ना कि आपको पूजने वाले लोग लाखों बन जाए, पता ही नहीं लगे कि आप इतने बड़े फॉलोवर। तो आज मैं आपको कहता हूं, आप जिस अपलाइन को मानते हो ना उसकी हर बात को फॉलो करो। एक्टिव अपलाइन को 10 अपलाइन बना के मत रखो, नहीं तो आपकी मूर्ति कहीं बनेगी नहीं, आप खुद ही मूर्त हो जाओगे, आपकी सूरत बेकार हो जाएगी, कोई मतलब नहीं। 10 लोगों की बात सुनते हैं। देखो बहुत सारे लोग ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, बिजनेस का फंडामेंटल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्रॉस करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कभी भी ऐसी अपलाइन को फॉलो करना जो अपलाइन आपकी एक्टिव है। पहला एक्टिव है वो अपलाइन, दूसरा इफेक्टिव है, इफेक्टिव है, और तीसरा उस अपलाइन में ग्रोइंग वाली चीज होनी चाहिए। एक्टिव है आपकी अपलाइन, इफेक्टिव है और ग्रोइंग है आपकी। आप उस अपलाइन को फॉलो करो जो रात दिन एक्टिव है, आईएमसी को लेकर काम कर रहा है, रोज काम कर रहा है, रोज काम कर रहा है, उसी अपलाइन की बात सुनेंगे ना हम लोग। दूसरा इफेक्टिव है, अपलाइन के अंदर सच में हर बार कुछ नया ज्ञान सीखने का मौका मिलता है, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। एक ही डायलॉग रोज नहीं बोलता वो, है ना, एक ही डायलॉग रोज नहीं बोलता है ना। इफेक्टिव है, उसमें चीजें बदलने की कला है। ग्रोइंग मतलब पैसा कमा रहा है, इंक्रीज कर रहा है अपनी अचीवमेंट को। अभी कल मैं ट्रेन से नहीं फ्लाइट से आया, तो मैं अपडेट हूं ना, ग्रो कर रहा हूं कि नहीं, ट्रेन से नहीं मैं फ्लाइट से आया, तो इसमें ग्रोइंग है, डाउन अप नहीं है। पैसा कहां दिखता है, आप आसमान से आ रहे हो भाई पैसे दिख रहे हैं, ऐसा हो रहा। ग्रोइंग मतलब क्या, कंजूस नहीं है, है ना। एक वड़ा पाव में 4 लोगों को आधा नहीं खिलाता, 4 वड़ा पाव लेता है चारों के। कई लोग होते हैं, मेरा एक अपलाइन था एक कंपनी में, एक पानी पूरी लेता था 1 प्लेट, और 5 लोग 6 लोग थे खाने वाले, 6 प्लेट कभी नहीं लेता था, सबको 1-1 देता था। और डाउनलाइन भी बोलती थी वाह क्या अपलाइन। फिर अपलाइन को बोलता था सर मेरे को भूख लगा है सर, थोड़ा 1 प्लेट दो ना मेरे को। तेरे को मालूम है मैं 6 प्लेट नहीं ले सकता, ले सकता हूँ, पर एक में ही खाने से प्यार बढ़ता है बेटा। वो भी प्यार समझ के खा रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो